तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल। तो उसी के बेस के ऊपर अभी ये 3-4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छा हो इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में और स्टेप रिस्पॉन्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन पूछा है, ये शायद आईएएस में पूछा है, द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ो और इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम सी ऑफ टी इक्वल्स टू -4 e टू द पावर -t + 6 e टू द पावर -2t। द इक्विवेलेंट स्टेप रिस्पॉन्स इज, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, स्टेप रिस्पॉन्स, मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों को दिया है और यूर गोल इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स। तो हम लोगों ने अभी रिलेशन बिटवीन इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड स्टेप रिस्पॉन्स देखा है। तो इफ़ वी आर हैविंग अ पैराबोलिक सिग्नल, इफ़ वी टेक द डिफरेंशिएशन देन वी आर गेटिंग रैम सिग्नल। रैम का डिफरेंशिएशन करोगे तो स्टेप मिलेगा, स्टेप का डिफरेंशिएशन करोगे तो इम्पल्स। अभी गिवन न्यूमेरिकल में क्या है, इम्पल्स सिग्नल आप लोगों को दिया है और आप लोगों को स्टेप रिस्पॉन्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इम्पल्स पे से स्टेप कब मिलेगा, जब आप लोग इंटीग्रेशन करोगे। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग फिर hence step response will be equals to what, इंटीग्रेशन ऑफ यूर इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लो, -4 e टू द पावर -t, 0 से लेके t तक के आप लोगों को इंटीग्रेशन लेना है। अगेन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t किस चीज़ का, 6 e टू द पावर -2t। अब इंटीग्रेशन तो हम लोगों को सॉल्व करके आना चाहिए भाई। तो क्या आएगा फिर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये -4 को रहने दो एज इट इज़, e टू द पावर -t का इंटीग्रेशन e टू द पावर -t और -1 नीचे आएगा 0 से लेके t तक, प्लस 6 को रहने दो बाहर, e टू द पावर -2t का इंटीग्रेशन e टू द पावर -2t डिवाइडेड बाय 2, 0 से लेके t तक आप लोगों को मिलेगा। इसको सॉल्व करते जाओ आप लोग, सॉल्व करने के बाद में आप लोगों को फाइनल आंसर मिलना चाहिए, है ना। मैं अगर करेक्ट हूँ तो सॉल्व करके देखते हैं, नहीं तो ये माइनस विल गेट प्लस हो जाएगा। सो प्लस e टू द पावर -4t और यहाँ पे आएगा -e टू द पावर -0। ये माइनस आएगा बेत्रिक सह, मतलब यहाँ पे 3 आना चाहिए और यहाँ पे आएगा e टू द पावर -2t माइनस e टू द पावर 2 इंटू 0, कुछ इस तरह से आएगा। सो e टू द पावर 0 विल बिकम 1, e टू द पावर 0 विल बिकम 1। तो यहाँ पे बनना चाहिए 4 e टू द पावर -t -4 प्लस 3 e टू द पावर -2t, माइनस विल बिकम प्लस। तो फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग 4 e टू द पावर -t, ये कितना बनेगा, +3 e टू द पावर -2t और ये -1। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर दैट वी आर गेटिंग। इतना आप लोगों को से बनना चाहिए। मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है, लेकिन मेरा पर्पज़ ये था कि आप लोगों को इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है तो स्टेप किस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्लास नोट्स में ये न्यूमेरिकल शायद मैंने लिया है, उसमें कैलकुलेशन वगैरह आप लोग चेक कर सकते हो करेक्ट है या नहीं। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास में, अ सिस्टम डिस्क्राइब बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सिस्टम है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या किया है, इन लोगों ने डिस्क्राइब किए हुआ है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, d² डिवाइडेड बाई dt² प्लस dy/dx प्लस 2y, और यहाँ पे दिया है x ऑफ t, कुछ इस तरह से हम लोगों को दिया है। इनिशियली रिलैक्स फॉर इनपुट x ऑफ t विल बी इक्वल्स टू 2u ऑफ t, द रिस्पॉन्स इज, मतलब क्या निकालना है हम लोगों को, रिस्पॉन्स निकालना है। तो अभी हम लोगों को इतना आइडिया होना चाहिए, क्या आइडिया होना चाहिए, अगर dy/dt हम लोगों के पास में है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, यस इंटू वाई ऑफ एस रहेगा। d²/dt² रहेगा तो वो क्या हो जाएगा फिर, s² y/s रहेगा। तो इसी को आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टेकिंग अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड आप लोग लिख सकते हो, टेकिंग अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ वो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, s² y ऑफ s प्लस 3 इंटू s
वाई ऑफ एस, यहाँ पे डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर है, इसलिए यहाँ पे मैंने एस स्क्वेयर लिया है। यहाँ पे डी वाई बाय नॉट डी एक्स, दिस इज़ यूअर डी टी, इसलिए यहाँ पे मैंने एक एस लिया है सिर्फ, यहाँ पे एस स्क्वेयर, यहाँ पे एक ही वाई है तो 2 वाई ऑफ एस आएगा, और एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, एक्स ऑफ एस बनेगा। वाई ऑफ एस को ले लो आप लोग कॉमन, सो वाई ऑफ एस को अगर कॉमन लिया तो एस स्क्वेयर 3s + 2 आप लोगों का बनेगा। यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को निकालना है रिस्पॉन्स फॉर व्हाट, एक्स ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू 2 यू ऑफ टी। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग लिए तो एक्स ऑफ एस विल बिकम 2/s आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ये वैल्यू आप लोग एक्स ऑफ एस की यहाँ पे रिप्लेस कर दो, है ना। ये जो वैल्यू एक्स ऑफ एस का है ये आप लोग यहाँ पे पुटअप करो, तो एक्स ऑफ एस का वैल्यू कितना आएगा, 2/s आना चाहिए। तो यहाँ पे वाई ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, ये क्या है, आउटपुट है आपका इन लैप्लास डोमेन, विच विल बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए भाई, 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 3s प्लस 2। देन इसके फैक्टर अगर आप लोग गिराओगे तो 2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 एस प्लस 2 आप लोगों का आएगा। देन आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को रिस्पॉन्स निकालना है, मतलब वाई ऑफ टी का वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हेंस यहाँ पे वाई ऑफ एस विल बिकम कितना आना चाहिए, ए डिवाइडेड बाय एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय एस प्लस 2, कुछ इस तरह से आना चाहिए। इसको सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व करेंगे आप लोग तो ए का वैल्यू 1 बनेगा आप लोगों से, देन बी का वैल्यू -2 आना चाहिए आप लोगों का, और सी का वैल्यू आप लोगों का आना चाहिए अगेन 1। तो इस तरह से आप लोगों को ए बी सी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देन टेक अ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोग लिए तो देन दैट विल बिकम वाई ऑफ टी, तो ये आएगा 1 - 2 e टू द पावर -t प्लस e टू द पावर -2t, इतना आप लोगों का क्या आना चाहिए, आंसर आप लोगों से बनना चाहिए। सो दिस इज़ नथिंग बट द रिस्पॉन्स गिवन बाय अ सिस्टम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम का ये क्या है, रिस्पॉन्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। कंट्रोल सिस्टम हुज स्टेप रिस्पॉन्स इज 0.5 ब्रैकेट में 1 - e टू द पावर -2t। एक सिस्टम दिया है कंट्रोल सिस्टम, उसका स्टेप रिस्पॉन्स आप लोगों को कुछ इस तरह से दिया है। दूसरा हम लोगों के पास में इज कैस्केडेड टू अनदर कंट्रोल सिस्टम, इज कैस्केडेड टू अनदर कंट्रोल सिस्टम हुज इम्पल्स रिस्पॉन्स इज e टू द पावर -t, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो क्वेश्चन को समझ लो, यहाँ पे क्या बोला है, एक सिस्टम दिया है पहला वाला, यहाँ पे आप लोगों का आर ऑफ टी अप्लाई है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सिस्टम नंबर 1, जिसका आप लोगों को स्टेप रिस्पॉन्स दिया है ये 0.5 इन ब्रैकेट 1 - e टू द पावर -2t। इसको कैस्केडेड किया है आप लोगों ने दूसरे कंट्रोल सिस्टम के साथ में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिस्टम नंबर 2, जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों को दिया है e टू द पावर -t, और आप लोगों को बोला है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर ट्रांसफ़र फंक्शन, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस। आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे नोट आप लोगों ने एक लिखना कि ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोग तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब दोनों भी सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या हो, सेम हो। रिस्पॉन्स सेम हो मतलब एक तो पहले सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स है तो दूसरे भी सिस्टम का क्या होना चाहिए, स्टेप रिस्पॉन्स ही होना चाहिए, या पहले सिस्टम का अगर या दूसरे सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो पहले सिस्टम का भी क्या होना चाहिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स होना चाहिए। एक सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स है और दूसरे का इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन देन द रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय बोथ द सिस्टम शुड बी सेम। तो दोनों भी सिस्टम का रिस्पॉन्स आप लोगों का सेम ही होना चाहिए। तो क्या करते फिर हम लोग, जो स्टेप रिस्पॉन्स है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ले लो, या जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसका स्टेप रिस्पॉन्स ले लो। अब मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, hence impulse response for system 1, hence impulse response for system 1,
स्टेप रिस्पॉन्स दिया था उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स लेना है। तो हम लोगों को पता है कि अगर सिस्टम का स्टेप सिग्नल आप लोगों को दिया है, उसका अगर इम्पल्स निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या करेंगे फिर आप लोग, हेंस इम्पल्स रिस्पॉन्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डी डी टी ऑफ 0.5 माइनस डी डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस 2t। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बिकम 0। इसका डेरिवेटिव कितना बनना चाहिए, माइनस माइनस, ये माइनस है, ये -2 एज इट इज रह जाएगा, ई टू द पावर -2t। सो हेंस इम्पल्स रिस्पॉन्स विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 2 ई टू द पावर -2t। तो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स किस चीज़ का मिला आप लोगों को, सिस्टम 1 का इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल गया। अब क्या करो फिर आप लोग, हेंस अब दोनों भी चीज़ों का क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों के पास में, हेंस ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू, दोनों चीज़ें आपके पास कैस्केडेड फॉर्म में है। तो कैस्केडेड फॉर्म में है तो उसका किस तरह से करोगे आप लोग, मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या आएगा फिर उसका कैस्केड अगर करोगे तो देन आप लोगों का ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए भाई, तो ये आप लोगों के पास में आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ 0.5 रहना चाहिए, क्योंकि ये 0.5 से आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 0.5 आएगा, यहाँ पे भी 0.5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ 0.5 रहना चाहिए, मल्टीप्लाइड विथ 0.5, तो ये आप लोगों का 1 आएगा यहाँ पे। सो दिस विल बिकम 1। तो है ना, यहाँ पे समझ में है ना क्या गड़बड़ किया मैंने, 0.5 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 0.5 माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो +2 मल्टीप्लाइड विथ 0.5 कितना बनेगा, 1। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कितना आना चाहिए, 1 इंटू ई टू द पावर -2। सो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या बनेगा फिर, मतलब अभी एक सिस्टम है यहाँ पे जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कितना आना चाहिए, 1, डीप पहले वाले का 1 + s+2, और दूसरा जो है उसका भी इम्पल्स रिस्पॉन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या बनेगा, 1/s आना चाहिए। हेंस टोटल ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1/s s+2, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते आना चाहिए। नो, ई टू द पावर -t का जो रहेगा वो आएगा s+1 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये s+2 s+1 इतना टोटल ट्रांसफ़र फंक्शन बनेगा, क्योंकि एक का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, ई टू द पावर -t है, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 1/s+1 बनेगा, और दूसरे का स्टेप रिस्पॉन्स था, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आप लोगों ने निकाला तो वो कितना आएगा आप लोगों का, 1/s+2। तो दोनों के इम्पल्स रिस्पॉन्स अभी आप लोग क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये आप लोगों को टोटल ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ इस तरह से मिलेगा। देन ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं, जो इसरो 2020 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम विथ अ ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s। वीडियो को पॉज करेंगे और ये ट्राई करेंगे आप लोग। सो ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। कितना दिया है भाई, 1 - s 1 + s आप लोगों को दिया है। गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग, द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम विथ अ ट्रांसफर फंक्शन गिवन, ये वाला दिया है g ऑफ s आप लोगों को, है ना, इसको आप वैल्यू क्या है, g ऑफ s भी बोला है इसको। और आप लोगों को क्या निकालना है, क्वेश्चन 2 बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगा आप लोगों को। योर गोल इज़ टू फाइंड आउट द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स आप लोगों को फाइंड आउट करना है। और यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स जब भी बात करते हैं तो आप लोगों का इनपुट क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फॉर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स r ऑफ t विल बी इक्वल्स टू व्हाट, u ऑफ t। और इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग लिए तो r ऑफ s का वैल्यू क्या बनेगा भाई, 1/s आप लोगों का बनेगा। हेंस आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि c ऑफ s विल बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 - s 1 + s। इसको लेके जाओ इधर, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा a डिवाइडेड बाय s प्लस b डिवाइडेड बाय 1 + s। तो अगर आप लोग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे, मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट करके रखी है, अगर वैल्यूज़ को कैलकुलेट आप लोग करोगे तो देन a का वैल्यू आप लोगों का आएगा 1, a का वैल्यू आएगा 1 और b का वैल्यू आएगा आप लोगों का -2। तो यहाँ पे c ऑफ s विल बी इक्वल्स टू 1/s -2 1 + s आप लोगों को मिलेगा।
आप लोगों को यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों को लेना पड़ेगा। सो सी ऑफ एस विल बिकम सी ऑफ टी, तो ये आएगा 1 - 2 e⁻ -t u ऑफ टी आप लोगों का बनेगा। तो ये जो है ये क्या है हम लोगों के पास में यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स फॉर अ गिवन सिस्टम। तो इन दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स। इसमें अगर ऑप्शन देखोगे आप लोग तो ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट रहना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करोगे, समझोगे और उसके बाद में खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि रिस्पॉन्स किस तरह से कोई भी सिस्टम का कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।